दिल्ली एनसीआर प्रचंड गर्मी के चपेट में है। देश की राजधानी दिल्ली में अब ये भीषण गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में सिर्फ 2 दिन में हीट स्ट्रोक से 5 मरीजों की मौत हो गई है। 12 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। हीट स्ट्रोक की वजह से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2 दिन में आरएमएल अस्पताल में 23 मरीज एडमिट हुए हैं। आरएमएल अस्पताल में हीट स्ट्रोक से अभी तक 7 लोगों की मौत की खबर है। तो दिल्ली एनसीआर इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है और अब ये भीषण गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। कई लोगों को पिछले 2-3 दिनों में हीट स्ट्रोक के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। भीषण गर्मी के बीच लोग बीमार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं। गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ के जिला अस्पताल में 3 दिन में 42 से ज्यादा मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। अस्पताल के सीएमएस ने बताया कि बीते 3 दिनों में काफी ऐसे मरीज अस्पताल में आए जिन्हें बुखार, उल्टी समेत कई अन्य परेशानी थी। उन्होंने कहा कि ये सभी लू लगने के लक्षण हैं और हो सकता है कि इनकी मौत हीट वेव के कारण हुई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि गर्मी के मौसम में अगर बेहद जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें और अगर गर्मी से बचने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। एनसीआर समेत गाजियाबाद में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और ये कहर अब आम लोगों पर भी देखने को मिल रहा है। जहां जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं ऐसे केस जिनमें गर्मी के कारण जो लोग हैं, मरीज हैं, उनकी मौत के मामले सामने आ रहे हैं। जिला अस्पताल के सीएमएस हमारे साथ में, उनसे सीधी बातचीत करते हैं। सर, लगातार पिछले कुछ दिनों में अगर हम 3-4 दिनों की बात करें तो ऐसे में जो आंकड़े हैं बेहद चौंकाने और परेशान करने वाले हैं। क्या कुछ आंकड़े हैं, कितने लोगों की मौत हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। पिछले 2 दिन से काफ़ी डेथ हुई है हमारे हॉस्पिटल में और मृत अवस्था में भी लाए गए हैं। 17 तारीख को हम अगर देखते हैं तो 17 तारीख में लगभग हमारे पास में जो एडमिटेड मरीज़ थे 6 लोगों की डेथ हुई और जो ब्रॉड डेड थे वो 10 पेशेंट ब्रॉड डेड थे, जिनको हमने मॉर्चरी में रखवाया और कुछ पेशेंट को हमने पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा है। 18 तारीख में हमारे पास 9 ब्रॉड डेड कंडीशन में आए थे और कुछ मरीज बड़ी सीरियस कंडीशन में आए थे जिनकी विदिन आधा घंटे के लगभग में डेथ हुई। तो ऐसे कुल मिलाकर के 18 तारीख में 18 पेशेंट आए हैं। अभी आज का जो आंकड़ा है वो कहाँ तक पहुँचा है सर? अभी तक हमारे पास में ब्रॉड डेड आए हैं 6 पेशेंट हैं। अभी हमारे पास 10:30 बजे तक की रिपोर्ट है कि 6 पेशेंट ब्रॉड डेड आए हुए हैं। सर, क्या माना जाए, क्या लक्षण जो मरीज आ रहे हैं या जो लोग लेके आ रहे हैं उनमें क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो ब्रॉड डेड आ रहे हैं उनके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि उनकी मृत्यु का क्या कारण था। और कुछ जो हमारे पास यहाँ एडमिट रहे हैं जिनकी हमने पोजीशन देखी है उसमें कुछ मरीज़ तो बुखार के हैं, सीवियर फीवर वाले हैं, डायरिया वॉमिटिंग वाले भी हैं और जिनकी कंडीशन पहले से कमज़ोर थी, जैसे कि हार्ट की बीमारी है, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, ऐसे भी बहुत सारे मरीज़ हैं। ऐसे लोगों को भी तो क्या लग रहा है सर, जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या प्रिकॉशन लोगों को लेने चाहिए जिस तरीके से ऐसी स्थिति ना हो? लगातार जो आंकड़े हैं बेहद परेशान करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि इस समय सब लोगों को बड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो पीक है गर्मी का दिन में वो घर से कम बहुत ज़रूरी काम हो तभी निकलें और निकलें तो अपने को प्रॉपर कवर करते हुए, धूप से बचाते हुए, अपना ख्याल रखते हुए प्रचुर मात्रा में पानी लेकर के चलें, ORS का यूज़ करें, अपना ध्यान रखें विशेष रूप से। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। तो भीषण गर्मी अब जानलेवा हो गई है। दिल्ली और
गाजियाबाद की अगर हम जो रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, कई लोगों की जान पिछले 2-3 दिनों में हीट वेव के कारण गई है। इस वक्त राजू राज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से, इसी मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत के लिए। राजू, अस्पतालों में और छोटे हेल्थ सेंटर्स पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि अगर हिट स्ट्रोक के मरीज आए तो उनको तत्काल मदद की जा सके? क्योंकि दिल्ली के आरएमएल अस्पताल की रिपोर्ट हमने देखी जहां पर कई लोगों की जान पिछले 2 दिनों में हिट स्ट्रोक के कारण गई है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आंकड़ा सिर्फ राजधानी दिल्ली के एक अस्पताल आरएमएल की है। दिल्ली में तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर आंकड़े काफ़ी ज़्यादा हैं और अभी आंकड़े कंक्लूड नहीं हुए हैं। आज ही डीडीयू अस्पताल में जब गया तो वहाँ बताया जाए कि पिछले 2 दिन में 28 लाशें आ चुकी हैं, यानी 28 लोगों की मौत हुई है। उनका पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है और पोस्टमार्टम के बाद तस्वीरें साफ हो गई हैं कि मौत के पीछे वजह क्या है। गाज़ियाबाद की हमने रिपोर्ट देखी, गाज़ियाबाद में भी 42 मौतें हुई हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर गर्मी की वजह से। तो लगातार ये आंकड़े कंक्लूड होंगे तो आंकड़े काफ़ी बड़े होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अस्पतालों में, जो भी सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर जो हीट वेव से आने वाले मरीजों के लिए प्रॉपर इंतज़ाम किए गए हैं। लेकिन अगर संख्या इसी तरह से बढ़ती गई तो शायद अस्पतालों में अतिरिक्त व्यवस्था करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो स्थिति काफ़ी भयावह हो सकती है। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर हम नज़र डालें, जो राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में, खासकर उत्तर भारत में तापमान की बात करें तो 47-48 डिग्री एवरेज टेम्परेचर लगातार यहाँ पर चल रहा है, जिसकी वजह से ये परेशानी आ रही है। लोगों को लू लग रहा है, बुखार आ रही है, ये आंकड़े हुए हीट वेव की वजह से। लेकिन कुछ ऐसे भी आंकड़े सामने आए हैं, बता दूं कि कुछ एनजीओज के भी आंकड़े आए हैं पिछले 9 दिनों के अंदर सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की, जहां पर सिर्फ 9 दिनों के अंदर ही 178 उन लोगों की मौत हुई है जो बेघर हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, जो रनबसेरा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के पास जीवन गुजर करते हैं, जो गरीब है, जिनके पास अपना कोई छत नहीं है। ऐसे 178 लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ 9 दिनों के अंदर हुए। तो ये आंकड़े काफ़ी बढ़ रहे हैं। अब ज़रूरत है कि तमाम जो छोटे बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर हीट वेव के लिए अलग से बेड की मुहैया कराया जाए और जैसे ही ऐसे मरीज आए तो उन्हें तत्काल जो मेडिकल इमरजेंसी सुविधा है वो मुहैया कराया जाए, तभी ये आंकड़े कम हो सकते हैं। नहीं तो स्थिति काफ़ी डरावनी और भयावह हो सकती है और अभी पूरी तरीके से आंकड़े राजधानी दिल्ली के सामने नहीं आए। ये तो आपने जो कहा कि ये एक अस्पताल का सिर्फ फिगर है, तो इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सरकार को और प्रशासनिक स्तर पर लोगों को सचेत किया जाए, कुछ आदेश भी इस तरीके की जारी किया जाए कि जैसे एक अभी आदेश पारित हुआ था कि जिसमें 12 से 3 के बीच में आप मजदूरी नहीं करवा सकते, मजदूरों को आप काम नहीं करवा सकते। तो विशेष तौर पर यह भी देखना होगा कि जो मौतें हो रही हैं उनकी पृष्ठभूमि किस तरीके की है, क्या लोग कैसे एक्सपोजर में आ रहे हैं, क्योंकि जो संपन्न लोग हैं, जिनको समझ है, वो बहुत मजबूरी में बाहर जाते हैं और जाते हुए हैं तो अपने साथ व्यवस्थाएं लेकर चलते हैं। ये वो कौन लोग हैं और किन परिस्थितियों में इनकी मौत हो रही है, इसका पड़ताल भी होना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आप एक्शन ले सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है कि पिछले जब राजधानी दिल्ली में टेम्परेचर लगभग 53.9 पहुंच गया था, 54 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, तो उस समय दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से ये आदेश दिया गया था। तो मजदूरों की जो ड्यूटी आ रहा है वो बीच में ब्रेक देने की बात कही गई थी, लेकिन ग्राउंड पर ये कितना काम किया, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है कि जिन लोगों की मौत हो गई उनका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग ऑफिसेज में काम करते हैं वो बाकायदा एसी में काम करते हैं, लेकिन जो लोग रोज़मर्रा के ज़िंदगी जीते हैं, जिन्हें मजदूरी करनी है, अलग अलग काम करने, चाहे वो रिक्शा चालक हो, ऑटो चालक हो, या फिर जो मजदूरी करते हैं, क्या वो इस गर्मी के शिकार हुए हैं और उसकी हीट वेव के चलते उनकी मौत हुई है। ये आंकड़े अभी सामने आना है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये आंकड़े सिर्फ एक अस्पताल के हैं कि जिन लोगों की मौत हुई है उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है। लेकिन जैसे ये आंकड़े कंक्लूड होंगे और पूरा थॉरो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो ये जानकारी मिलेगी किन लोगों की मौत हो गई। लेकिन जैसा कि मैंने एक दूसरा आंकड़ा आपसे शेयर किया था, अपने दर्शकों के साथ शेयर किया था कि सेंटर फॉर होलिस्टिक जो एनजीओ काम करती है बेघर लोगों के लिए, उनका जो आंकड़ा आया है, उनके आंकड़े के मुताबिक बेघर लोगों की मौत हुई है 178 लोगों की, वो भी
जून के महीने में 11 जून से लेकर 19 जून तक, तो ये 9 दिनों के अंदर जिन लोगों की मौत हुई है वो भी एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। अब देखना होगा कि जो लोग बेघर हैं, जिनके पास छत नहीं है, जो मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जो सामान ढोने का काम करते हैं, उनके लिए ज़रूरत है कि वो मजदूरी करते हैं तभी उनका घर चलेगा। ऐसे स्थिति में जो आदेश दिए गए थे उसका कितना पालन किया जा रहा है वो भी देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं जब आंकड़े पूरे दिल्ली के, राजधानी दिल्ली के आएंगे और ये एक विश्लेषण किया जाएगा कि जिन लोगों की मौत हुई है वो कौन है, उनका पृष्ठभूमि क्या है, तभी हम सही जगह पर, सही आंकड़े पर पहुंच पाएंगे कि किन लोगों की ये मौत हुई है। राजू, आप मेरे साथ बने रहिएगा। पीयूष गौड़ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। पीयूष, एक अस्पताल की रिपोर्ट हमने देखी जिसमें कई लोगों की मौत रिपोर्ट हुई है, जैसा कि अभी राजू राज बता रहे थे, दिल्ली के एक अस्पताल का हाल बता रहे थे। तो गाजियाबाद के एक अस्पताल की रिपोर्ट होगी। जो छोटे छोटे PHCs हैं, CHCs हैं, जहां पर लोग जाते होंगे, कुछ मौत ऐसी भी होती होंगी जो अस्पतालों तक नहीं पहुंचती होंगी, वो रिपोर्ट नहीं हो रही है। तो ये प्रशासन के लिए भी एक चिंता का विषय है और प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा कि कैसे इन मौत के आंकड़ों को कम किया जाए, इसको रोका कैसे जाए। देखिए, निश्चित खड़े चौंकाने वाले और बेहद परेशान करने वाले आए हैं। पिछले 3 दिनों में 42 के करीब मौत, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था। जब हम ये रिपोर्ट कर रहे थे तो अन्य आंकड़े इसमें जुड़ चुके थे, यानी आधा पौन घंटे का समय और गया होगा जब तक इसमें 2 और मौतों का इजाफा हो चुका था। तो ऐसे में आंकड़े बेहद चौंकाने वाले, और ये आंकड़े केवल एक जिला MMG अस्पताल से आए हैं। इसके अलावा सरकारी अस्पताल, संयुक्त जिला चिकित्सालय है, ऐसे में तमाम PSC और CSC सेंटर है, तो वहां के आंकड़े भी जोड़ ली जाए। इसके साथ में निजी अस्पताल है, ऐसा नहीं है कि ये निजी अस्पतालों में ये आंकड़े ना हो, हालांकि वहां बेहतर चिकित्सा सुविधा और एक वर्ग विशेष जो कि तमाम तरह की सुविधा संपन्न है, निजी अस्पतालों में वो जाके अपना इलाज करवाता है। तो ऐसे में फिर भी वहां पर ये आंकड़े इतने शायद खतरनाक स्थिति में ना दिखाई दे रहे हो, पर यहाँ पर जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वे बेहद चौंकाने वाले और परेशान करने वाले। हालांकि प्रशासन, जिला अस्पताल ने हीट वेव का वार्ड अलग से बना दिया था, कुछ बेड सुनिश्चित कर दिए गए थे, पर मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि आज जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक बेड पर 2-2 मरीज तक लेटे गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर लोग गर्मी से बीमार पड़ रहे हैं और लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले की अगर हम बात कर ले तो 1200-1400 मरीजों की OPD जिला एक ही अस्पताल देख रहा था। तो आप आंकड़ों से बेहतर समझ सकते हैं कि कितने लोग इस गर्मी से बीमार हो जाने के बाद अस्पताल का रुख कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसमें वो तबका जरूर है जो कि गर्मी में बिल्कुल डिहाइड्रेट हो रहा है, कहीं मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर वर्ग है, जिसको निकलना आवश्यक है, जो अपने काम से, जरूरी काम से निकल रहा है, बाहर काम पर जा रहा है और लू लगने के कारण परेशान होकर अस्पताल का रुख कर रहा है। और वो खतरनाक स्थिति ऐसी हो रही है क्योंकि तापमान, टेम्परेचर 40 के आसपास, 44, 45, 40 यहां बना हुआ है। और जो लू का जो तापमान है, लू की अगर हीटवेव की बात करें तो रात 9-10 बजे तक लगातार आप हवाएं अपने चेहरे पर उसकी तपिश महसूस कर सकते हैं। तो तमाम तस्वीरें जो बता रही हैं वो यही बता रही हैं कि जो हीट वेव है उसका असर अब आम जनता पर देखने को मिल रहा है और जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, और राजू राज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो रात के वक्त का अभी जो टेम्परेचर है वो इस वक्त रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है और जो सामान्य तापमान रात के वक्त होना चाहिए उससे कई गुना पिछले 2-3 दिनों में रिपोर्ट किया जा रहा है। तो रात का अगर इस तरीके का हाल है तो दिन के हालत को आप समझ सकते होंगे।